365 न्यूज, आपकी खबर आप तक। 365 दिन आपके साथ। कोरोना के वैश्विक महामारी को लेकर जैसा कि पहले भी हमारे साथ समाजसेवी एवं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिंस आजमानी ने अपनी राय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के समक्ष रखी थी, इस संदर्भ में हमारे राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री के साथ हमारी बैठक भी हुई है और हम हर संभव राज्य की जनता को कोई कष्ट न हो इस पर विचार कर रहे हैं और केंद्र सरकार हमारे साथ कोई भेदभाव न करे। इन सभी बातों को लेकर खबर 365 न्यूज के संवाददाता से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की खास बातचीत। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रुचि शर्मा, खबर 365 न्यूज से। आइए आज मिलते हैं झारखंड राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी से। सर नमस्कार, खबर 365 न्यूज में आपका स्वागत है। सर, जो हमारे राज्य में कल मंत्रीगण की बैठक हुई थी, कुछ राज्य की समस्याओं को लेकर के बैठक हुई, तो उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया? सबसे पहले तो राज्य सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, जो सीधे कोविड-19 आउटब्रेक को लेकर है, उसके अनुसरण और निगरानी के लिए जनप्रतिनिधियों की सहभागिता कैसे सुनिश्चित करें उसके बारे में बातचीत की गई। जगह जगह से ये बात आ रही है कि विधायक लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, सांसद लॉकडाउन तोड़ रहे हैं। मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह प्रशासनिक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है, सांसद विधायक भी प्रिविलेज्ड पर्सन है, आपके चुने हुए प्रतिनिधि है, और हम जो भी पैसे यहाँ से भेजते हैं उसके अनुसरण करने का अधिकार हमको प्राप्त है और ये लोकतंत्र है। कोई भी सिस्टम वन वे नहीं चल सकता, मॉनिटरिंग जरूरी है। ऐसे में जो लोग पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ड्यूटी कर रहे हैं, उसी तरह उनकी भी अपनी ड्यूटी है। तो इन चीज़ों को लेकर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है, उसको हमने कहा कि यहाँ से सर्कुलर जारी हो जाए ताकि लोग, ठीक है हम आपके बीच का आदमी है, आपके बीच का आदमी जज भी है, ये भी है, लेकिन जब वो पद पे है तो वो डिस्टिंग्विश है और उसको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। तो बहुत सारे सीनियर लीडर लोग फोन करते हैं कि हम लोग क्षेत्र में जहाँ या न जाए, क्या ना वहाँ जाना कोई किसी कानून को तोड़ रहा। इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि गलत मैसेज लोगों में है। जनप्रतिनिधि यदि अपने काम से कहीं जाता है तो वो गलत है, लेकिन जिस जनता ने उनको सिस्टम के तहत चुना है और वो जनता मुश्किल में है, हॉस्पिटल में व्यवस्था है कि नहीं, जो राहत के सामान सामग्री पहुंचाए जा रहे हैं वो उन तक वैसा पहुंच रहा है कि नहीं, पीडीएस डीलर सही अनाज दे रहा है कि नहीं, मास्क सैनिटाइजेशन जो था वो जो हम भेज रहे हैं वो प्रॉपर जगह पर पहुंचा है कि नहीं, या फिर हमारे स्वास्थ्य कर्मी क्या समस्या से जूझ रहे हैं, पुलिस कर्मी को क्या समस्या है, हमारे उपायुक्त को किस चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे पत्रकार जो है उनको आने जाने की सुविधा छूट है, जो मुखिया हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिला परिषद है वो कर रहे हैं, जिस पर जवाबदेही जिम्मेदारी। जैसे कल कोई घटना हो जाती है तो आप आम आदमी से नहीं पूछेगा, आप मुखिया से पूछेंगे तुम कहाँ थे। अब आप उसको जाने ही नहीं दीजिएगा अपने पंचायत में और ब्लॉक में, तो फिर वो कहाँ थे आप जाने से आप मना कर रहे हैं। ऐसे पब्लिक में जो जनरल कंसर्न्स हो गया है कि अपने जनप्रतिनिधियों को ही वो क्लास करने लगता है, टॉर्चर करने लगता है, ये गलत है। वो किसी पद को सुशोभित करता है और वो अपने क्षेत्र में जाएंगे। इस बात को लेकर चर्चा की गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जनप्रतिनिधि जा सकते? वो तो जरूरी है कि आप यदि खुद उस भेद को नहीं करेंगे तो आप लोगों को क्या इसके बारे में जागरूक करेंगे। ये सब चीजें लेकर आप चाहिए, इन पर चर्चा हो। फिर जो केंद्र सरकार से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्तालाप की, बाहर राज्यों में जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे, जो बच्चे उतने मैच्योर नहीं है, जिनको घर की याद सता रही है, वहाँ
से कुछ राज्यों के बच्चे वहाँ के राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिए। जी बिल्कुल, कोटा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वापस ले लिए गए। तो लॉकडाउन के तहत आपने कौन सा गाइडलाइन में उनको परमिशन दिया, वो हमें भी चाहिए। हम भी अपने बच्चे जो खास करके जब ये बच्चे लोग घर आ गए, उत्तर प्रदेश के बच्चे आ गए, मध्य प्रदेश के बच्चे आ गए, उत्तराखंड गवर्नमेंट किसी धार्मिक स्थान से गुजरात के लोगों को ले जाने के लिए बसें अरेंज कराती है, तो क्या लॉकडाउन का नियम पूरे इंडिया पे लागू है या फिर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ लागू नहीं है? इन सब चीजों को लेकर हमारा ये कहना था कि हमारे विद्यार्थी जो ये सोच रहे हैं कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार भी बसें भेजने को तैयार है। केंद्र सरकार हमें आदेश दे कि हम आ चुकी ये हमारे स्टेट के भीतर का ये नहीं है, इसमें डिफरेंट स्टेट इन्वॉल्व होंगे और इसका मॉनिटरिंग केंद्र से ही किया जा सकता है। जब आप उनको अलाउ करते हैं तो मेरे साथ आप देख रहे होंगे शुरू से मेडिकल इक्विपमेंट्स किट वगैरह मुहैया कराने में झारखंड के साथ। अब देखिए ना, उन्होंने कहा कि हम फ्री में चावल और दाल देंगे। बिहार को चावल और दाल मिलता है, झारखंड को चना मिलता है। ये सब चीज देखेंगे कि कैसे घटिया मानसिकता है कि अब दाल की जगह चना मिल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, दाल बनेगा कि नहीं। तो इस तरह का आपको वार्तालाप नहीं, व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपदा की दृष्टि में हम आपको हमेशा आपने जो कहा निर्देशों का हमने पालन किया और राजनीति के बहुत प्रबंधक थे, लेकिन इस समय जिस तरह से आपके सांसद, आपके नेता, आपकी राज्य की सरकार है, जिस तरह से बिहेव कर रही है, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। आप जो हमारे लोगों के सामने उनको नीचा गिराना चाहते हैं अपनी हरकत से, इससे बाज है। इन सब को लेकर वहाँ चिंता व्यक्त की गई और आने वाले दिनों में कैसे जो क्राइसिस होगा, कैसे मजदूरों को काम में, जो बुजुर्ग हैं, लाचार हैं, दिव्यांग हैं, महिला हैं, उनको कैसे मनरेगा के तहत काम में, कैसे जल छाजन कृषि के क्षेत्र में मनरेगा के माध्यम से छोटे छोटे पेड़ बनाए, कृषि के जो सभी ब्लॉक में लगभग 25 से 30 एकड़ क्वाड इंटीग्रेटेड फार्म्स हैं, लैंड्स हैं, उसको कैसे उन्नत होना। इन सब को लेकर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, सोशल मीडिया ये सब किस तरह से बिहेव कर रहा है, इन सब को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यापक बात हुई। वही बात है जो इस पर महत्वपूर्ण सहमति बनी, वो अगले कैबिनेट में गया है। झारखंड राज्य के जो क्षेत्र ग्रीन जोन में आते हैं सर, उनको क्या क्या छूट मिल सकती है इस लॉकडाउन खुलने के बाद? लॉकडाउन खुलने के बाद वहाँ पर जनरल जो व्यवस्था है वो बहाल कर दी जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग चालू रहेगा। जब तक हम ये नहीं कहते कि हम टोटली कोविड-19 से ये उभर गया, इस पर ये भी देखना होगा कि केंद्र से क्या निर्देश आता है, क्योंकि ये राज्य की आपदा नहीं है, ये वैश्विक आपदा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बन रहा है, इंटरनेशनल व्यापार बन रहा है, इंटरनेशनली सब चीज़ का बंदी है। पूरे WHO क्या गाइडलाइन जारी करता है, सेंट्रल होम डिपार्टमेंट क्या गाइडलाइन जारी करता है, उस अनुरूप हमने थोड़ी सी बंदिशों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है, लेकिन गाइडलाइन को आप एकदम से नकार नहीं सकते। सर, अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी किसान की मृत्यु हो जाती है कोविड-19 की वजह से, तो उसके लिए क्या कुछ जैसे कि जो भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए कुछ पॉलिसीज की व्यवस्थाएं हैं, तो किसानों के लिए ऐसा कुछ सोचा है क्या? जैसे जिसकी ये मौत होती है तो आपदा में तो उसके लिए व्यवस्था है, साथ ही यदि किसान की मौत होती है तो हमारे पास किसान राहत कोष है, तो मुझसे भी उस किसान के परिवार के आश्रित को
जजमेंट करके मदद करेंगे। और सरकार साथ में खड़ी है। हम तो पहले ये उम्मीद करें कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि किसी की मौत हो ही ना, और यदि ऐसी हो तो विपरीत परिस्थितियों में कैसे हम उनको सपोर्ट करें, इसके लिए सरकार संवेदनशील। सर एक और सवाल है कि हमारे सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिंस आजमानी जी ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर वार्ड में एक मुख्यमंत्री दीदी किचन की योजना, तो क्या वैसी योजनाएं चल रही हैं? मुख्यमंत्री दीदी किचन किसी पंचायतों में 3 जगह चल रहा है, कई 2 जगह चल रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुआ कि आंगनबाड़ी और जहाँ पर NDM चलता है वहाँ सारा सेटअप है, खाना पहले से ही बनता है। यदि जरूरत पड़े तो जो एक जगह हम 300-400 आदमी का खाना मुहैया कराते हैं, उसको उसी पैसे में से 50-50 का लौट करके हम आपको, ताकि मैक्सिमम लोग उसका सुधार ले सकें। इस बारे में कल चर्चा हुई है, फिर 1-2 बार बैठक होगी और इस पर हम निर्णय लेंगे। ये सवाल ये था कि कितना दिन तक चलेगा। क्योंकि सर खाना के पैकेट्स जो हैं अभी शहरों में ही देखा जा रहा है कि खाना के पैकेट्स कहीं और बन रहे हैं, बाटा कहीं और जा रहा है, कुछ पका हुआ अनाज हो या सूखा अनाज हो। तो वैसे वितरण से अच्छा है सर कि एक वार्ड में वैसे सुचारू रूप से मुख्यमंत्री दीदी किचन हो या मुख्यमंत्री किचन योजना के तहत वो तो है, जैसा कि हमारे शहर में भी कहा। तो इस संदर्भ में आपकी राय सर? इस संदर्भ में इसकी चर्चा हमने ही शुरू की थी कि मुख्यमंत्री दीदी किचन जो है तो पंचायत मुख्यालय में एवरेज एक गांव से पंचायत मुख्यालय की दूरी एवरेज में दी जाए तो 7 किलोमीटर है। तो कोई भी जब लॉकडाउन है तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने में मनाही है, लोग घुसने नहीं देते, बैरियर लगा के रखे गाँव में। तो वैसे में वो खाना कैसे खाना जाता है? वैसे में हम एक चीज़ आपको एस्टिमेट करते हैं, गठबंधन की जो सरकार है इसका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हेमंत सोरेन साहब ने पूरी है। हम कभी भी यदि हमारे से चूक होती है तो हम स्वीकार करेंगे, आईवास करने का कोशिश कभी नहीं करेंगे। और सबको अनाज मुहैया कराया जाए 100%। उनको वहाँ भी चूड़ा गुड़ का व्यवस्था है, दीदी किचन है, दाल भात केंद्र है, मुखिया जी के पास आकस्मिक फंड है, विधायक जी के पास फंड है। 4-5 लेवल पर स्क्रीनिंग होते भी यदि किसी को लाभ नहीं मिलता, इसका मतलब है कि जिम्मेदार लोग क्षेत्र वर्गों में उनको शक्तियाँ दे दी गई, उनको व्यवस्था दे दिया गया, लेकिन आम आदमी फिर भी हताश रहे, परेशान रहे। इसका मीन्स आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो प्लान है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वहाँ चुका है, उसको मॉनिटर करने की जरूरत है। इसी को लेकर कल हमने कवायद शुरू की कि जिलाधिकारी काम कर रहे हैं, हम आग मूंद के उस पर विश्वास नहीं कर सकते। काम वो इन अकॉर्डेंस कर रहे हैं कि नहीं, वो आईवास कर रहा है। आजकल देख रहे हैं फैशन चल रहा है, गैर जरूरी बातों को ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। ये अभी का दौर का तकाजा नहीं है, चीजों में आप सेंटिमेंटली इस तरह का बिहेव करें। हम ऑब्जर्व करते हैं गंभीरता से बातों को, मैंने शुरू से रखा और आज भी जो चीज़ों को हम देखते हैं, मंथन करते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करें।